अगर एक्सेल फंक्शन की बात करो तो एक फंक्शन है जिसका पूरे एक्सेल में कोई दूसरा फंक्शन उसका जोड़ीदार हो ही नहीं सकता है। जिस खास फंक्शन का नाम है वी लुकअप। जब भी एक्सेल में फंक्शन की बात आती है तो जो सबसे पहले हमारे जहन से जिस फंक्शन का नाम निकलता है उसका नाम है वी लुकअप। हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन है ये एक जगह पे आके मात खा जाता है और ऑर्डिनरी बनकर रह जाता है। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वी लुकअप के टक्कर का फंक्शन। माना कि वी लुकअप अपने आप में शेर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा पे। जहां पे डायनामिक वाली बात आएगी या कॉलम स्वैपिंग होगा, वहां पे आपका कैसे ये वी लुकअप दम तोड़ता है, आगे की वीडियो मिलते हैं गेट पिवोट डेटा फंक्शन के साथ। एक नाम गेट पिवोट डेटा, नाम से ही जग जाहिर। क्या? तो गेट का मतलब लेके आना, किसको? डेटा को लेके आना। किसके डेटा को? पिवोट के डेटा को। ठीक, अब तीनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया गया है जिसका नाम है गेट पिवोट डेटा, और बहुत ही यूजफुल है। कब? जब पिवोट टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाए। जो मेरा सोर्स डेटा है उस सोर्स डेटा के बेस पे जो पिवोट टेबल बन चुका है वो पिवोट टेबल का साइज बहुत बड़ा हो चुका हो। ऐसे सिचुएशन में भाई उसमें से भी तो डेटा को ढूंढना आसान नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना होता है तो गेट पिवोट डेटा। बात समझ आ रही है? तो उस सिचुएशन में आपको गेट पिवोट डेटा बहुत ही काम आएगा। अभी तो ये बहुत छोटा सा पिवोट टेबल है, एक आपको दूसरा पिवोट टेबल अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाई देता हूं, उसमें आपको पता चलेगा। देखिए ये पिवोट टेबल ही दिखने में लग रहा है जैसे सोर्स डेटा हो, है ना, बहुत बड़ा सा डेटा। ऐसा जो पिवोट टेबल होगा, जब पिवोट टेबल का साइज बहुत बड़ा होगा तो इसमें से भी तो डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाना बहुत टफ काम है। तो ऐसे सिचुएशन हम यूज करेंगे फंक्शन जिसका नाम है गेट पिवोट डेटा। उसी फंक्शन से आप लोगों को आज मुखातिब कराता हूं। उम्मीद है आप लोग साथ साथ रहेंगे और इसे सीखते रहेंगे। तो मान के चलते हैं ये रहा आपके पास सोर्स डेटा और उसके बेस पे पिवोट टेबल ये बनाया गया है। मान के क्या चलते हैं, वो तो सच में बनाया गया है। वो सोर्स डेटा है, उसके बेस पे हमने पिवोट टेबल बना लिया है। ठीक है, तो मान के नहीं चलते, आपने मेहनत किया, आपने पिवोट टेबल बना के रख रखा है और इस पिवोट टेबल में से गेट पिवोट डेटा करके निकालना चाहते हैं। तो ये रहा, मैंने लिख दिया यहां पे जैन फेब मार्च और इधर से दोनों प्रोडक्ट के नाम ब्लू इंक और पेन। ये जो ब्लू इंक का डेटा मुझे यहां पे चाहिए, और वो भी कहां से निकाल के चाहिए? इसमें से नहीं, ये तो सोर्स है, छोड़ दीजिए। अब तो मेरे पास समरी रिपोर्ट है, मतलब समरी में से भी एक्सट्रैक्ट करके कुछ लेकर आना चाह रहा हूं। यहां पे कैसे यूज करूंगा इस गेट पिवोट डेटा को, वो देखिए ध्यान से। इक्वल टू पास किया जाएगा गेट पिवोट डेटा, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा स्टोर्ड इन अ पिवोट टेबल। हो गया क्लियर? पिवोट टेबल में जो डेटा स्टोर है उसको एक्सट्रैक्ट करके लाने का काम करेगा गेट पिवोट डेटा। ठीक है, तो गेट पिवोट डेटा सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है डेटा फील्ड। तो जो डेटा फील्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया, है ना। क्या हो गया डेटा फील्ड, वो दिखाता हूं। एक मिनट के लिए इसको होल्ड रखते हैं, कर्सर यहां पे लेके चलते हैं और इसमें से अब आप देखिए तो डेटा फील्ड कौन सा है? सेल्स, ये वाला देख लीजिए, ये तो है डेटा फील्ड। ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसकी वैल्यू आ रहा है? सेल्स। तो सेल्स इज व्हाट? इट्स अ डेटा फील्ड। जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है वही तो मेरा है डेटा, वो डेटा फील्ड कहलाएगा सेल्स। तो यहां पे फिर से चलते हैं और यहां पे ले लेते हैं, डबल कोट्स के बीच में पास कर देता हूं मैं सेल्स। ठीक, कॉम, ये था डेटा फील्ड। उसके बाद आपसे मांग रहा है पिवोट टेबल। तो ये पिवोट टेबल कौन सा हिस्सा कहलाएगा वो ही बता देता हूं। इसको फिर से एक मिनट के लिए डीएक्टिवेट किया और कर्सर फिर से यहां पे रख दिया। और एक बात बताइए, ये जो डेटा फील्ड आ रहा है वो किसकी वजह से, वो क्या है? वो है सम ऑफ सेल्स, मतलब वो है हमारा सम ऑफ सेल्स। ये है ना, देख लीजिए। तो ये जो टेबल है, इस पूरे टेबल का निचोड़ इसके अंदर रखा हुआ है। अगर आप ध्यान दे दो, सम ऑफ सेल्स ही तो है सारे, ये सारे सम ऑफ सेल्स ही तो है। तो पूरे टेबल का निचोड़ यहां है, मतलब मेन फील्ड हमारा ये सम ऑफ सेल्स है। वो कौन सा है? G8, है ना, G8 में है हमारा सम ऑफ सेल्स। तो कर्सर फिर से यहां एक एक करके ध्यान से देखते चलिए, कॉमा पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल में ऐसे आपको पिवोट टेबल का रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सम ऑफ सेल्स को ले लिया, दैट मींस आपने पूरे पिवोट टेबल को ले लिया अपने अंदर, समा लिया अपने अंदर। वो देख रहे हो, वो हो गया आपका पिवोट टेबल। ठीक, कॉमा। उसके बाद कह रहा है फील्ड 1 आइटम 1। ठीक, कौन से फील्ड की वैल्यू चाहिए और उसके कौन से आइटम की वैल्यू चाहिए? तो फील्ड 1 और आइटम 1। फिर से कर्सर यहां पे रख के डीएक्टिवेट किया, यहां पे चलते हैं फील्ड 1। अब आप देखिए ये है ना, और ये है ना। तो ये क्या है हमारा? जैन फेब मार्च। ये इसमें से अगर आप देखें तो क्या है हमारा? मंथ। देखिए मंथ। और ये ऊपर वाला ब्लू इंक क्या है हमारा?
प्रोडक्ट। तो ये मंथ और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? फील्ड। जैन फेब मार्च और ब्लू इंक पेन ये क्या कहलाएगा? उसका आइटम, है ना। तो सबसे पहले मंथ, मंथ का आइटम कौन? जैन फेब। और दूसरा हो गया प्रोडक्ट, उसका आइटम कौन? ब्लू इंक और पेन। तो कर्सर फिर से यहां और यहां पे कर्सर रखा। फील्ड 1 मंथ, कॉमा आइटम 1 जैन। इस फील्ड का ये आइटम चाहिए, ठीक। तो और जैन में इसको जी को इधर से फ्रीज कर दीजिए क्योंकि हमें इधर राइट की तरफ कॉपी करना है, कॉमा फील्ड 2। फील्ड 2 में क्या था नाम? उसका नाम प्रोडक्ट था ना, उसका नाम। इस वाले ब्लू इंक, ये ब्लू इंक और पेन क्या है? प्रोडक्ट का नाम है ना, वो प्रोडक्ट उसका फील्ड है। तो डबल कोट्स में प्रोडक्ट, कॉमा आइटम 2, तो ये रहा आइटम 2 और इसका फ्रीज कर दीजिए रो। हो गया, ब्रैकेट बंद। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ भी है इसमें आपने पास किया, ये डेटा फील्ड हो गया सेल्स, ये हमारा सेल्स अमाउंट, कॉमा G8 सम ऑफ सेल्स, क्योंकि जिसकी वजह से है वो कंप्लीट वही है, सारांश है वो, ठीक। ये हो गया आपका फील्ड का नाम मंथ और उसका आइटम कौन है? जैन। ये हो गया प्रोडक्ट, फील्ड का नाम, और ये रहा आइटम ब्लू इंक। एंटर प्रेस करके देखिए, आउटपुट आपके सामने होगा 406000 ब्लू इंक जैन। यहां पे देखिए तो जरा, जैन और ब्लू इंक, और ये रहा 406000 आउटपुट आपके सामने लेके रख दिया। किसका आउटपुट? इस पिवोट टेबल में से आपका डेटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने हाजिर। अब थोड़े से पिवोट टेबल का साइज बढ़ाते हैं और उसमें कुछ आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। यहां पे मेरे पास ये सोर्स डेटा है, इसके बेस पे हमने यहां पे पिवोट टेबल बना रखा है, देख लीजिए, है ना। यहां पे पिवोट टेबल बना हुआ है और पिवोट टेबल का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। इस पिवोट टेबल के बेस पे मैं आप लोगों को फर्क क्या बताना चाहता हूं? मैं वही फर्क बताना चाहता हूं जो मैं वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला था। मैंने आपको बोला था वी लुकअप अपने आप में सब कुछ है, बट कब? स्टैटिक डेटा। ये आपको आज प्रूव होगा कि वी लुकअप की जो हैसियत है डायनामिक के डेटा पे कैसे वो धराशायी होकर गिरता है, आपके सामने हाजिर है। ये देखिए, ये मेरा पिवोट टेबल है ना, इसके बेस पे मान के चलते हैं मैंने यहां पे वी लुकअप प्लस मैच लगा दिया, ठीक। वी लुकअप प्लस मैच के बेस पे ये वैल्यू उठा लिया, वैल्यू भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। वही काम आपने गेट पिवोट डेटा से भी कर रखा है, ये रहा आपके सामने। अब आप लोग गेट पिवोट डेटा आराम से लगा लोगे। ये रहा, मैंने कैसे लगा रखा है, आप स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो ये मैंने यहाँ पे गेट पिवोट डेटा से रिकॉर्ड उठाने की कोशिश की है और ऊपर में वी लुकअप प्लस मैच से। अब आपको फर्क बताता हूं, बोलोगे सर इसमें फर्क क्या है, कितना बढ़िया, तो इसमें भी डेटा आ गया है, इसमें भी डेटा आ गया है। इसमें मैंने चूंकि ग्रैंड टोटल ले रखा है, उसमें सिर्फ वैल्यू ले रखा है, ठीक है, यही फर्क है, अदरवाइज कॉमन डेटा है। फर्क किस बात पे आएगा वो देखिए। स्टैटिक डेटा जब तक इसके रो और कॉलम फिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम इस पिवोट टेबल को नहीं है, और गेट पिवोट डेटा को तो वैसे नहीं। लेकिन कर्सर यहां पे रखिए, और अगर मैं इसका रो या कॉलम, इसमें कोई भी और कॉलम इस पिवोट टेबल में ऐड कर दूंगा तो ये सीक्वेंस बदलेगा ना। तो मैंने कर दिया ऐड, और अब आपके वी लुकअप की हालत देखना चाहता हूं मैं, क्या कहते हैं। ये देखिए सामने आपके डेटा है, वी लुकअप की हालत देख लीजिए, ये देखिए। लेकिन हमारी हालत देख लीजिए, कोई भी चेंजेस आ रहा है? जैसे है एज इट इज है सरकार, ये देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है? आपके डेटा ने दम तोड़ दिया। किसने दम तोड़ दिया? वी लुकअप ने। गेट पिवोट डेटा ने दम नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि इस डेटा में सीक्वेंस चेंज हो जाने से इसको क्या फर्क पड़ता है? अगर ये डायनामिक है तो ये तो खुद ही डायनामिक है, क्योंकि आप ये पिवोट टेबल का डेटा स्टार्ट करके लेकर आए हो, तो ये अगर डायनामिक है तो ये खुद ही डायनामिक है। दैट मींस ऐसा सिचुएशन जब डायनामिकली कुछ रो और कॉलम चेंजेस हो रहा हो, वहां पे वी लुकअप फेल नहीं, कंप्लीटली फेल। यहां पे आपको ऐसे सिचुएशन में गेट पिवोट डेटा के पावर का पता चला होगा। ये रहा आपके सामने एग्जांपल है, वी लुकअप प्लस मैच, दम टूटता हुआ क्या? टूट चुका है। और वो रहा सामने आपके गेट पिवोट डेटा, कैसे आपको देख के मुस्कुरा रहा है कि देख लीजिए गए आपके वी लुकअप भाई साहब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस गेट पिवोट डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट समझ में क्यों आया होगा? अभी तो इसकी ब्यूटी मैंने दिखाई नहीं। अब अगर मान के चलते हैं इसमें से 1 मिनट के लिए मुझे यहां पे गेट पिवोट डेटा लगाना है इस रिकॉर्ड पे, तो मुझे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना मेहनत करके मैंने आपको मैनुअली सिखाया फंक्शन लगाना, वो तो सिखाने के लिए सिखाया। अब लगाते टाइम उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। ये फंक्शन पास किया आपने गेट पिवोट डेटा, और यहां से सिर्फ और सिर्फ लीजिए डेटा फील्ड पे क्लिक करें। बहुत बढ़िया है, देख लीजिए आपके सामने, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे फील्ड खुद ब खुद उठा लेगा।
अब कहीं स्टैटिक को डायनामिक करना हो तो वो नाम की जगह पे वहां पे सेल का रेफरेंस उठा लीजिए, तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर मार के देख लीजिए। तो काम करते टाइम यूज करना हो तो इस तरीके से, लेकिन सीखते टाइम और इंटरव्यू देते टाइम यूज करना हो तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं, जो सिखाया है उसी तरीके से। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, ऐसे ही फन में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आप लोगों का, और मैं कोशिश करता हूं कि इतना सर दर्द ना करा के थोड़े से हल्के फुल्के मूड में सीखते जाएं और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू।